नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीवन मुक्ति का मार्ग। धरती पर स्थित सभी राष्ट्रों और उनमें निवास करने वाले समाजों की अपनी अलग अलग संस्कृति है। संस्कृति के अनुसार ही उसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति व समाज अथवा राष्ट्र दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में दुनिया में अमेरिकी, यूरोपीय, रूसी, चीनी, अरबी आदि अनेक संस्कृतियां विद्यमान है। इन सब का अपना अपना इतिहास, सभ्यता, परंपराएं, मूल्य, मान्यताएं और जीवन पद्धतियां भी हैं। परंतु इन सब में भारतीय संस्कृति का अपना अलग महत्व और स्थान है। इसे विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली व श्रेष्ठ संस्कृति होने का सम्मान प्राप्त है। वस्तुतः संस्कृति ही वह प्रेरक शक्ति है जिससे समस्त संसार में मनुष्य जाति मनुष्यता को विकसित करने में समर्थ हो सकी है। मनुष्य जीवन को कलात्मक रूप से विकसित करना और उसके व्यक्तित्व में उच्चतम गुणों को चरितार्थ करना ही संस्कृति का ध्येय रहा है। संस्कृति शब्द का तात्पर्य है शुद्धि, परिष्कार। इन भावों से संसार में जिस मनुष्य का आचरण, चिंतन और व्यवहार शुद्ध और परिष्कृत होते हैं वही सभ्य और सुसंस्कृत समझा जाता है। भारतीय संस्कृति में जीवन में सुसंस्कृत और उच्च बनाने वाली एक स्पष्ट जीवन पद्धति और व्यवहारिक प्रक्रियाएं मौजूद हैं। संस्कार परंपरा पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा वर्णाश्रम धर्म एवं 4 आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि ऋषि विचारों से उत्पन्न भारतीय संस्कृति की दिव्य परंपराएं हैं जो मनुष्य जीवन को समग्र रूप से श्रेष्ठ, सुसंस्कृत और उच्च बनाती हैं। भारतीय समाज प्राचीन काल से ही संस्कार पद्धति को अपनाए हुए है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जन्म के पूर्व से प्रारंभ होकर मृत्यु के पश्चात तक की जीवन यात्रा में प्रमुख रूप से 16 संस्कारों की चर्चा की जाती है। इनमें से सब कुछ सामान्य प्रचलन में नहीं है, परंतु पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, विवाह आदि अनेक संस्कारों का समाज में अभी भी प्रचलन है। इन संस्कारों का विज्ञान भारतीय जीवन पद्धति की मौलिक विशेषता है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण संस्कारों के आधार पर ही होता है। अच्छे व श्रेष्ठ संस्कारों से शरीर, मन व अंतरात्मा का समुचित विकास हो पाता है। चरित्रवान लोगों से समाज भी चरित्रवान बनता है तथा जैसा समाज होता है वैसा ही राष्ट्र होता है। संस्कार परंपरा के कारण ही भारतीय संस्कृति अपने आदर्शों, मूल्यों, नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता जैसी विशेषताओं को संभालने सहेजने में सक्षम रही है। प्रेम, दया, सेवा, कर्तव्य, सहिष्णुता, अपनत्व जैसी मानवता को ऊंचा उठाने वाले अनेक गुणों का पोषण संस्कार परंपरा की ही देन है। यही कारण है कि यह संस्कार पद्धति भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों में सर्वोच्च स्थान रखती है तथा संपूर्ण विश्व मानवता को श्रेष्ठ पद दर्शाती है। भारतीय संस्कृति सही अर्थों में मानवता को पोषित कर धन्य बनाने वाली संस्कृति है। संस्कारों की ही भांति धर्म और आध्यात्मिक तत्व भी इस संस्कृति के मूल आधारों में सम्मिलित हैं। भारतीय सांस्कृतिक चिंतन सर्वव्यापी, उदार, समन्वयकारी तथा कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत है। यह संस्कृति धर्म के शिखर पर मानवता के उत्थान के आदर्श को स्वीकारते हुए मूल धर्म मानव धर्म को प्रकट करती है। मानव मात्र के कल्याण और उत्कर्ष की प्रार्थना एवं शुभेच्छा हमारी विविध धार्मिक गतिविधियों, पूजा उपासना पद्धतियों, कर्मकांड से लेकर प्रतीकों, परंपराओं आदि में सर्वत्र विद्यमान है। अन्य संस्कृतियों की तरह भारतीय संस्कृति भी मानव के लौकिक जीवन हेतु कल्याणकारी विचारों की पक्षधर रही है, परंतु इन विचारों की नींव आध्यात्मिक आधारशिला पर रखी गई है। यह उद्घोष करती है कि सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म है उनकी कर्तव्यपरायणता। इसका तात्पर्य है स्वकर्तव्यों का पालन। स्वधर्म का मार्ग ही व्यक्ति को उसके सर्वोच्च जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कराने में परम साधन व सहायक बनता है। स्वधर्म एवं स्वकर्तव्यों की पहचान के लिए भारतीय संस्कृति के प्रणेता ऋषियों ने वर्णाश्रम सिद्धांत
तथा पुरुषार्थ चतुष्टय की व्यवस्था को जीवन के साथ संयुक्त किया है। इस तरह 4 वर्ण और 4 आश्रम मिलकर एक समग्र एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन पद्धति का निर्माण करते हैं। इसमें 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋषियों द्वारा इन 4 वर्णों का विभाजन व्यक्ति के गुण, कर्म, स्वभाव आदि के आधार पर किया गया है, न कि जन्म से प्राप्त जाति के आधार पर। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति में ज्ञान, बुद्धि, विचार तत्व अधिक हो तथा वह दूसरों का मार्गदर्शन करने में समर्थ हो, ऐसी विशेषता वाला मनुष्य ब्राह्मण वर्ग में आता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है लोक सेवा और सदाचरण की शिक्षा देना। क्षत्रिय वर्ग में वे लोग आते हैं जिनमें शारीरिक पुरुषार्थ व परिश्रम शक्ति तथा अन्यों को सुरक्षा संरक्षण देने की शक्ति सामर्थ्य होती है। वैश्य वर्ग में कृषि, व्यवसाय, उद्यम आदि के संपूर्ण समाज के भरण पोषण की व्यवस्था के कार्य करने वाले लोग सम्मिलित माने जाते हैं। इन तीनों वर्णों की सहायता सहयोग करने वाले वर्ण को इतर रखा गया है। इन चारों वर्णों में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व एवं जीवन की विशेषताओं व स्वभाव के अनुरूप ही किसी एक वर्ण विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ण के अनुसार ही मनुष्य को कर्तव्य करने का विधान है। यह वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की सुसंगत संरचना तथा सम्मिलित विकास का जीवन दर्शन है। सामाजिक जीवन के लिए ऐसा आदर्श विश्व की किसी अन्य संस्कृति में नहीं दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था की भांति एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आश्रमों की संख्या भी 4 है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रम मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण जीवनचर्या और कर्तव्यों का पथ निर्मित करने का आधार है। जीवन पद्धति के निर्माता ऋषियों ने मनुष्य की औसत आयु को 100 वर्ष मानते हुए पूरी आयु को 4 भागों में विभक्त किया है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य शास्त्र, ज्ञान, विद्यार्जन तथा शरीर सौष्ठव के साथ साथ एक स्वस्थ एवं संतुलित विकसित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। 25 से 50 वर्ष की आयु को गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत रखा गया है। इसके लिए विवाह करना, धन साधन संपदा अर्जन करना तथा अपने कुल वंश को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान करने का दायित्व निर्धारित किया गया है। तृतीय आश्रम वानप्रस्थ है। यह 50 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के लिए कहा गया है। मनुष्य जीवन का आधा सफर पूर्ण होने पर वानप्रस्थ में प्रवेश होता है। इसमें मनुष्य पूर्ण रूपेण समाज सेवा एवं लोक मंगल के कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। नई पीढ़ी का अपने ज्ञान एवं अनुभवों से पथ प्रदर्शन करना इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। चतुर्थ आश्रम संन्यास है। इसकी आयु 75 से 100 वर्ष कही गई है। संन्यास आश्रम मनुष्य जीवन के आत्मिक लाभ एवं मोक्ष की इच्छा से किए जाने वाले जप, तप, साधना आदि आध्यात्मिक लाभ के लिए है। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मविकास और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। भौतिक संसार एवं संबंधों से मुक्त रहते हुए जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह आश्रम व्यवस्था जीवन की समग्रता का अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत करती है। संस्कार वर्णाश्रम पद्धति के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के रूप में जीवन शैली एवं जीवन लक्ष्य को स्पष्ट करने वाली अवधारणा ही भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्वों में सम्मिलित है। इन सभी मूलभूत आधारों के कारण ही भारतीय समाज एवं संस्कृति में अनूठापन एवं उत्कृष्टता दिखाई पड़ती है। सार्वजनिक एवं सामाजिक जीवन में व्रत, पर्व, त्योहार, उपासना, तीर्थ, पर्यटन आदि बहुआयामी विशेषताओं एवं मूल्यों को उत्पन्न करने वाले कारक हमारी संस्कृति के मूलभूत आधार में मौजूद संस्कार आदि तत्व ही है। इन सभी ने मिलकर भारतीय संस्कृति को उदात्त, महान, श्रेष्ठ और अद्वितीय बनाए रखा है। मित्रों, मनुष्य जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के समस्त पहलुओं को समन्वय प्रदान करने वाली
भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही मानव मात्र की परम कल्याण की भावना से युक्त होकर विश्व मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही है एवं करती रहेगी।